उल्लासनगर में महायुति के सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी, शिवसेना और टीओके यानी कि ओमी कलानी टीम के नेताओं के अलग-अलग बयान सामने आए हैं। शिवसेना ने टीओके के साथ गठबंधन किया है, जबकि बीजेपी ने अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। बीजेपी के शहर प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी के पास 55 नगर सेवकों का समर्थन है और वे बीजेपी को 23 सीटें देने को तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रदीप रामचंदानी ने कहा है कि अगर शिवसेना गठबंधन करना चाहती है तो सीट बंटवारे पर स्पष्ट चर्चा होनी चाहिए। आपको बता दें कि उल्लासनगर महानगर पालिका में कुल 78 सीटें हैं और वर्तमान में शिवसेना टीओके साई युति के पास 58 नगर सेवकों का समर्थन है, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 4 नगर सेवक हैं। जिस समय पे महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन चल रहा था, उस समय पे नागपुर में माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष माननीय रविंद्र चव्हाण जी ने मुझे निर्देश दिया था कि आप शिवसेना के साथ युति की चर्चा चालू कीजिए। मैंने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को, जो हमारे खासदार हैं, उनको फोन करके मेरे जो वरिष्ठों ने निर्देश दिया है उनको अवगत कराया था। उन्होंने कहा था कि मैं रविवार के दिन उल्लासनगर में आऊंगा और आपसे मैं मीटिंग करूंगा। उसके बाद ना वो उल्लासनगर में आए हैं, ना ही उन्होंने मुझे बुलाया है बातचीत करने को, ना ही उनका कोई फोन कॉल आया है। फिर हमारे पास 13 दिसंबर 2025 को मुझे महाराष्ट्र प्रदेश से एक ईमेल आया, जिसमें उन्होंने शिवसेना के तरफ से राजेंद्र चौधरी, अरुण आशान और कल्याण जिला के प्रमुख गोपाल लांडगे जी और आमदार बालाजी किणीकर जी का नाम आया कि ये लोग आपसे शिवसेना की तरफ से युति के ऊपर चर्चा करेंगे। आमदार कुमार अलानी जी ने उनको गोपाल लांडगे जी, जो कल्याण के प्रमुख हैं, जिला प्रमुख हैं, उनको फोन किया और उनको बताया कि हमें ऐसा ऐसा पत्र प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम मंगलवार को आपके पास 12:30 बजे आके चर्चा करेंगे। मंगलवार को दिन उन्होंने फोन किया कि हमें कहा गया है कि पहले कल्याण की चर्चा कीजिए, बाद में उल्लासनगर के ऊपर चर्चा होगी। उसके बाद आज तक अभी तक उनका ना कोई फोन आया है, ना कोई मैसेज आया है, ना ही वो हमारे से कोई मीटिंग करने वाले हैं या मीटिंग करने को आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी बैसाखी की जरूरत नहीं है। अगर वो युति नहीं करना चाहते हैं और अपना युति का धर्म का पालन नहीं करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 78 सीटों पे भी लड़ने को तैयार हैं। लेकिन हमने उनका जो भाषण सुना है, राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि हमने 3 दलों ने बैठ के जो अथॉरिटी दी है वो खासदार को दी है और खासदार इसके ऊपर निर्णय करेंगे। तो इसके लिए हमारा भी जो है, रविंद्र चव्हाण जी इस बात के लिए निर्णय करेंगे कि युति करनी है या नहीं करनी है। हमने हमारे उम्मीदवारों को तैयार रहने के लिए कह दिया है और सिर्फ हम लोग ऊपर से ऑर्डर का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अगर हमें ऊपर से निर्देश मिलेंगे कि आप 78 के 78 फॉर्म भर दो, तो हम 78 के 78 वार्डों में हमारे नॉमिनेशन फॉर्म भर देंगे। अगर ऊपर से निर्देश आया युति के लिए तो युति के लिए भी बात करेंगे। महापौर जो है वो युति का होगा, अगर युति होती है तो।